हाँ चलिए नमस्ते। सभी हरिजनों से प्रार्थना आयुष्मान प्रांगण में जो इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सभी हरियों से प्रार्थना है कि आइए सत्संग वार्षिकोत्सव और इसका यह रविवासरीय और उत्सव की अंतिम सभा प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम एक भजन अनुराग हरि। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पांच महायज्ञों की महिमा प्रातः सायं संध्या और स्वाध्याय वेद बतलाता है। प्रातः सायं संध्या और स्वाध्याय वेद बतलाता है। यह है पहला महायज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। आत्म चिंतन प्रभु मिलन की विधि अत्यंत पुरानी है। आत्म चिंतन प्रभु मिलन की विधि अत्यंत पुरानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी। देव यज्ञ है अग्निहोत्र और महायज्ञ ये दूजा है। देव यज्ञ है अग्निहोत्र और महायज्ञ ये दूजा है। इसी से होती जड़ चेतन देवों की सच्ची पूजा है। इसी से होती जड़ चेतन देवों की सच्ची पूजा है। नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। पांच महायज्ञों की महिमा
जीव जंतुओं को भेजा, फिर आपस में बांट के खाना, रीत की रीत निभानी है। फिर आपस में बांट के खाना, रीत की रीत निभानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देवतयानंद की पद्धति हम सिखलानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। अधिक पांचवें महायज्ञ को विधि यज्ञ कहते सारे। अधिक पांचवें महायज्ञ को विधि यज्ञ कहते सारे। सन्यासी विद्वानों का घर पर प्यारे सारे। सन्यासी विद्वानों की घर पर सेवा करना प्यारे। जहाँ ये पांचों महायज्ञ हो, जहाँ ये पांचों महायज्ञ हो, वो पर स्वर्ग निशानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देवतयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पांच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। अस्तु, धन्यवाद अनुराग का। पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। गुरुकुल आईनगर के ब्रह्मचारी आए हैं। सभी ब्रह्मचारियों का स्वागत, अभिनंदन। और ब्रह्म महाविद्यालय से भी ब्रह्मचारी आए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। आप सभी आयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए, एक भजन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती रेखा गौतम जी वाहिनी, और एक छोटा सा भजन। उसके उपरांत हम श्रवण करेंगे श्रद्धेय श्री संदीप आई जी के सुमधुर भजनों को। सबको सादर नमस्ते। आइए उस ऋषि को नमन करें जिनकी वजह से हम आज यहाँ इकट्ठा हो गए। एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। मुद्दत से जो सोए थे, मुद्दत से जो सोए थे, मुद्दत से जो सोए थे, आके उनको जगाया था। एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। बचपन में उमंग
जागी चला बन के वो बैरागी, बचपन में उमंग जागी चला बन के वो बैरागी, सच्चे शिव की चाहत में सब मोह ममता त्यागी, कुटिया में विरजानंद की, कुटिया में विरजानंद की, ज्ञान वेदों का पाया था एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। जब संकट प्रचंड में था मेरा भारत पाखंड में था, जब संकट प्रचंड में था मेरा भारत पाखंड में था, पर एक वो ही सन्यासी मुश्किल में यतन में था, स्वप्न आजाद भारत का, स्वप्न आजाद भारत का, उसने ही दिखाया था, एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। दयानंद नाम था जिसका दया ही काम था जिसका, दयानंद नाम था जिसका दया ही काम था जिसका, जो पिलाते जहर उनको दिया जीवन दान उनका, जहर पी करके जसविंदर, जहर पी करके जसविंदर, बदले अमृत पिलाया था, एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। मुद्दत से जो सोए थे, मुद्दत से जो सोए थे, मुद्दत से जो सोए थे, आके उनको जगाया था, एक योगी आया था, सोया देश जगाया था, एक योगी आया था, सोया देश जगाया था। बहुत साधुवाद, धन्यवाद मधुर कंठ से। और आप हमारे रविवार साप्ताहिक यज्ञ के सदस्य हैं और प्रत्येक रविवार को जब ज़्यादा मौका लगता है तो हम आपके भजन रविवार को भी सुनते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी उपस्थित हो रहे हैं सभा में। शुद्ध आचार्य जगतपाल शास्त्री जी
आचार्य ईश्वरी शास्त्री जी गुरुकुल नगर से ब्रह्मचारियों के साथ में उपस्थित हुए, श्रद्धेय श्री विनय मल्होत्रा जी, यशवीर आर्य जी, बलवंत आर्य जी, श्री ओम प्रकाश आर्य जी, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय श्री भाई संदीप आर्य जी, जिनके भजन हम लोग लगातार 4 दिन और आज 5वां दिवस है, बड़ी सुंदर मधुर कंठ से हम भजन श्रवण कर रहे हैं। आइए, आज सभा सुंदर व्यवस्थित और उपस्थिति आपकी बढ़ रही है, आप सभी का साधुवाद। मैं संदीप जी से प्रार्थना की 1 घंटे के लिए हम सबको अपने भजनों से कृतार्थ करें। श्रद्धेय पंडित संदीप भाई जी। स्वस्ति बंधा मनोजने सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घृता जानिता संग में अपनी आवाज की नरजिस पे तो काबू पालो, अपनी आवाज की नरजिस पे तो काबू पालो, कि भक्ति के बोल
कि दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं, बदल जाते हैं कि जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी तू ही देना, पाँव बख्शे हैं तूने तो फीके सफर भी तो ही देना। गुफ्तगू तूने दी है मैं तो गूंगा था, मगर अब मैं बोलूंगा, मेरी बातों में असर भी देना, असर भी देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक बार और संभलने का मौका देता हूं, बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठे। ये जो सभी लोग हैं आपके बीच के ही हैं, आज नहीं कल आपको फिर मिलेंगे, मिलते हैं ना जी। और 5 दिन में मैंने एक बात नोट की है हिसार में आकर के, कि वास्तव में जो आचार्य जी परसों बोल रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। पुरुषों के पीछे वास्तव में हरियाणा में महिलाएं कम हैं, और यहाँ 5 दिन तक मुझे देखने को मिला पुरुषों की संख्या तो हाउसफुल चल रही है, लेकिन माताएं बहनें कम आ रही हैं। तो बिल्कुल ठीक है जी, 1000 के पीछे 700 ही महिला हैं, ये आपने बिल्कुल साबित कर दिया, बिल्कुल सही बात है। आइए जोड़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ी कोई अंतिम दिन है आज लास्ट दिन है, थोड़ी मुस्कुराहट ला करके बैठे, शोक सभा वाला माहौल बिल्कुल ना बना करके बैठो, मुस्कुराहट के साथ में बैठेंगे, उत्सव को महोत्सव में बदलेंगे। बोले महर्षि दयानंद की ये बात। ऐ दुनिया की वाली तेरी महिमा निराली, ऐ दुनिया के वाली तेरी महिमा निराली। कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए। ऐ दुनिया की वाली तेरी महिमा निराली, ऐ दुनिया की वाली तेरी महिमा निराली। कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए। मैं दुनिया की वाली आसमान के आंगन में तारों की जले दिवाली, आसमान के आंगन में तारों की जले दिवाली। कहीं पे अंधियारा कर डाला, कहीं घटाए काले। आसमान के आंगन में तारों की जले दिवाली, कहीं पे अंधियारा कर डाला, कहीं घटाए काले। अजब तेरी माया कोई जान ना पाया, अजब तेरी माया कोई जान ना पाया। कोई जाने या ना जाने हम तो जान गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो मान गए।
है दुनिया की वाली तेरी महिमा निराले, है दुनिया की वाली तेरी महिमा निराली। कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए, है दुनिया की वाली। मोर के पंखों पे तूने क्या खूब करी चित्रकारी, मोर के पंखों पे तूने क्या खूब करी चित्रकारी। काली काली कोयल की वाणी है कितनी प्यारी, मोर के पंखों पे तूने क्या खूब करी चित्रकारी। काली काली कोयल की वाणी है कितनी प्यारी। क्या नाम लिया जी मैंने अभी? मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी पीछे तक आ रही है ना? मोर के पंखों पे तूने क्या खूब करी चित्रकारी। छोटा सा जीव होता है जी मोर, और हमारे देश का क्या है? आपसे ज्यादा आवाज तो 85 के हो गए हमारे प्रधान जी, और उनकी आवाज तेज आ रही है। ब्रह्मचारी होने का लाभ क्या है जब आप तेज आवाज में उत्तर नहीं दे सकते हो? मोर हमारे राष्ट्र का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। और कैसा दिखता है? अच्छा या बुरा? कितना प्यारा दिखता है। जब वो धूप में जाता है तो कुछ और रंग दिखाई देता है, जब वो छांव में आता है तो कुछ और रंग दिखाई देता है, जब वो बरसात में नृत्य करता है तो बोलो कुछ और रंग दिखाई देता है। मेरी माताओं, उस परमपिता परमात्मा की नकल नहीं की जा सकती है। कितने पक्के रंगों से परमपिता परमात्मा ने मोर की साड़ी को रंगा है। हिसार की माताओं से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब आप एक 20,000 की साड़ी खरीदने के लिए शोरूम पे जाती हो और आप उस दुकान वाले से 20,000 रुपए उसको देते हो, साड़ी ले लेते हो, तो एक बात अक्सर आप पूछते हो। कौन सी बात पूछते हो? भैया देखो जी, विषय आपका है, उत्तर ये दे रहे। हम पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, रुपए तो आपने पूरे 20,000 लिए हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं इस साड़ी का अरे रंग तो नहीं जाएगा? और वो शोरूम वाला क्या कहता है? बहन जी रंग की तो फुल गारंटी है, पूरे हिसाब में गारंटी है। तो जरा हृदय पे हाथ रख करके बताना, 2-4 बार की ड्राई क्लीन के बाद में उस गारंटी वाली साड़ी का रंग फीका पड़ता है या नहीं पड़ता है? अरे बोलो, पड़ता है ना? आंधी हो तूफान हो, चाहे जितने भी बुरे हालात हो, इन पशु पक्षियों की साड़ी का रंग कभी भी फीका नहीं पड़ता है। कितने पक्के रंगों से परमपिता परमात्मा ने इनकी साड़ी को रंग दिया। इसलिए लेखक ने कहा, मोर के पंखों पे तूने क्या खूब करी चित्रकारी, मोर के पंखों पे तूने क्या खूब करी चित्रकारी। काली काली कोयल की वाणी है कितनी प्यारी, मोर के पंखों पे तूने क्या खूब करी चित्रकारी। काली काली कोयल की वाणी है कितनी प्यारी। जब गीत पपीहा गाए वो सबके मन को भाए, जब गीत पपीहा गाए वो सबके मन को भाए। कोई माने या ना माने हम तो माने गए, अरे कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए। है दुनिया के वाली तेरी महिमा निराली, है दुनिया के वाली तेरी महिमा निराली। कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए। है दुनिया के वाली
कहीं समंदर इतना गहरा कहीं पे गिरी बनाया, कहीं समंदर इतना गहरा कहीं पे गिरी बनाया, जब जब जुगनू भरे उड़ाई तुम पर बल्ब जगाया। कहीं समंदर इतना गहरा कहीं पे गिरी बनाया, जब जब जुगनू भरे उड़ाई तुम पर बल्ब जगाया। मोर भी आपने देख लिया तो ये जुगनू भी तो देखा होगा। बताने की आवश्यकता नहीं है, भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा की रचना की मेरी माताओं, कैसा होता है ये जीव? छोटा सा, क्या वो नाम है इसका? जुगनू। और आचार्य जी जब अलीगढ़ में जाएंगे तो जुगनू को क्या कहते हैं जी? इधर से आवाज आई थी, क्या कहते हैं? पटबीजना। बाबा जी बता रहे जब उत्तर प्रदेश में जाओगे तो क्या नाम दिया गया है? जुगनू को पटबीजना कहते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन के बच्चे पटबीजने को नहीं जानते, किसको जानते हैं? जुगनू को जानते हैं। हमारे गुरुजी एक बात बताया करते थे बड़ी सुंदर सी, बोले इस शहर का पढ़ा लिखा बच्चा जिसने आज तक पटबीजने को नहीं देखा, केवल किताबों में जुगनू के बारे में पढ़ा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, रात में पिता ने कहा बेटे गर्मी बहुत ज्यादा है, मच्छरदानी को चारों तरफ से ठीक से दाब लेना, कहीं ऐसा ना हो रात्रि में कोई मच्छर अंदर आ जाए, ठीक से दाब लेना। पिता की बातों को माना गया। अब इस बच्चे ने कभी भी जुगनू नहीं देखा था। रात 12 बजे के बाद में मेरी माताओं मच्छर तो नहीं आया, कौन घुस आया? जुगनू घुस आया। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ माताओं, आप लोग साबुनदानी में क्या रखती हो? साबुनदानी में क्या रखते हैं जी? साबुन। श्रृंगारदानी में क्या रखती हो? तो जब साबुनदानी में साबुन है, श्रृंगारदानी में श्रृंगार का सामान है, तो फिर मच्छरदानी में क्या उल्टा है? साहब विचार कीजिएगा जरा। पिता ने कहा बेटे मच्छरदानी को ठीक से दाब लेना, कोई मच्छर ना आ जाए, लेकिन मच्छर तो नहीं आया। एक जुगनू घुस आया। ये बच्चा रात को देख करके डर जाता है, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा था, और डर करके कहता है पिताजी पिताजी क्या बात है, तू सारा दिन मुझे परेशान करता है और अब रात्रि में भी तू मुझे सोने नहीं दे रहा। ये बच्चा कहता है पिताजी जरा खड़े होकर के देखो, मच्छर टॉर्च लेकर के हमें ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ लेते हो। वारे वाह परमपिता परमात्मा, छोटा सा जीव है इसीलिए लिखा कहीं समंदर इतना गहरा कहीं पे गिरी बनाया, कहीं समंदर इतना गहरा कहीं पे गिरी बनाया, जब जब जुगनू भरे उड़ाई तुम पर बल्ब जगाया। कहीं समंदर इतना गहरा कहीं पे गिरी बनाया, जब जब जुगनू भरे उड़ाई तुम पर बल्ब जगाया। कहाँ पर तार लगाया? हाँ जी, कहाँ पर तार लगाया? कुछ समझ ना आया। कहाँ पर तार लगाया? कुछ समझ ना आया। कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो जाने गए। ऐ दुनिया की बाती तेरी मन ही मान डाले, ऐ दुनिया की बाती तेरी मन ही मान डाली। कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए। ऐ दुनिया के वाले
आए, कोई रोए कोई गाए, कोई आए कोई जाए, कोई रोए कोई गाए, कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए। ऐ दुनिया के वादी तेरी महिमा निराली, ऐ दुनिया के वादी तेरी महिमा निराली, ऐ दुनिया के वादी तेरी महिमा निराली। कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए, अरे कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए, अरे कोई माने या ना माने हम तो माने गए, अरे कोई जाने या ना जाने हम तो जाने गए। एक गीत की फरमाइश मेरे पास में आई है। संख्या तो कम है, मन तो कर रहा है केवल पुरुषों की बात की जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुमत ज्यादा है और आजकल वोट बैंक का जमाना है जी। वोट बैंक जिसका ज्यादा होगा सरकार भी, अरे बोल दो माताओं, उसी की बनती है। लेकिन एक माता जी ने फरमाइश कर दी, खैर चलिए सुनाते चलते हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है, नारी की महिमा को दर्शाता हुआ ये गीत आपके बीच में रख रहा हूं। मेरे साथ में एक जयकारा बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। किसो बारे नमन, सो बारे नमन। कितने बार? 100 बार। किसको? ना, परमात्मा को नहीं, आपको। किसको? अब बोल दो किसको? हाँ, नारी को। किसो बारे नमन, सो बारे नमन। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता एक अमृत की प्याली है रे। सो बारे नमन, सो बारे नमन, सो बारे नमन, सो बारे नमन। नारी तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है रे। सो बारे नमन, सो बारे नमन, सो बारे नमन। बचपन से ही सेवा भाव के गुण कुछ में होते, बचपन से ही सेवा भाव के गुण कुछ में होते। जिस घर में बेटी ना हो वो भाग्यहीन होते, जिस घर में बेटी ना हो वो भाग्यहीन होते। बेटा हो कुल का सूरज,
खिलता हो कुल का सूरज तो सूरज की लाली है रे सो बारे नमन सो बारे नमन 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 सो बारे नमन सो नारी तुम्हारी हर बात निराली है ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है सो बारे नमन कहीं पे बेटी कहीं पे बहना और कहीं माता कहीं पे बेटी कहीं पे बहना और कहीं माता रोपे हजारों में है तेरा इस जग से नाता रोपे हजारों में है तेरा इस जग से नाता दुर्गा भी तो तू ही है और दुर्गा भी तो तू ही है और तू ही तो काली है सो बारे नमन सो बारे नमन सो बारे नमन सो बारे नमन नारी तुम्हारी हर बात निराली है ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है सो राम कृष्ण प्रताप शिवा तेरे आंचल में खेले राम कृष्ण प्रताप शिवा तेरे आंचल में खेले तो वीरों की जंगी तेरे काम है अलबेले तो वीरों की जंगी तेरे काम है अलबेले जिस घर में तू हंसती है जिस घर में तू हंसती है वहाँ रोज ही दिवाली है सो बारे नमन सो बारे नमन सो बारे नमन सो बारे नमन नारी तुम्हारी हर बात निराली है ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है सो बारे नमन जिस घर में नारी जाति का मान नहीं होता जिस घर में नारी जाति का मान नहीं होता वंदनीय इस शक्ति का सम्मान नहीं होता वंदनीय इस शक्ति का सम्मान नहीं होता कितना भी धन हो साहिल ओ कितना भी धन हो साहिल पर खुशियों से खाली है सो बारे नमन सो बारे नमन 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 सो बारे नमन सो बारे नमन नारी
तुम्हारी हर बात निराली है, ममता तो तेरी एक अमृत की प्याली है। सोबारे नमन सोबारे नमन सोबारे कहा कि राम कृष्ण प्रताप शिवा, याद हो गई होगी पंक्ति, तेरे आंचल में खेले और तू वीरों की जननी तेरे काम है अलबेले। मेरी माताओं, लेखक ने सच लिखा है या झूठ? अंतिम दिन तो जवाब दे दो मेरी बात का, फिर कभी नहीं कहूंगा। हाँ जी, क्या लिखा? सच लिखा। लेकिन एक भाई साहब खड़े हो गए सभा में मेरी माताओं, और वो कहते हैं संदीप जी इस पंक्ति को मत गाया करो। कौन सी पंक्ति? यही वाली कि राम कृष्ण प्रताप शिवा तेरे आंचल में खेले और तू वीरों की जननी तेरे काम है अलबेले। बोले संदीप जी इस पंक्ति को मत बोला करो। क्यों ना बोले करें? तो वो भाई साहब कहते हैं इसलिए ना बोला करें क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है, अब वो माताएं नहीं रही हैं, अब वो वीरांगनाएं नहीं रही हैं जो वीरों को पैदा किया करती थी, जो शिवाजी महाराज को पैदा किया करती थी, जो छत्रपति शिवाजी को पैदा किया करती थी, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया करती थी। अब वो मातृशक्ति नहीं रही है, अब माताओं की कोख ने वीरों को जन्म देना ही बंद कर दिया है। कितने प्रतिशत सहमत हो आप उस व्यक्ति की बात से? अहिल्या बनकर के बैठे हुए हैं, अहिल्या। मैंने पूछा उस व्यक्ति की बात से सहमत है या नहीं? हाँ और ना, बस इसका जवाब दीजिए। नहीं, यानी कि आप समझते हैं कि संदीप जी पहले ही नहीं आज की नारी भी वीरों को जन्म देती है। हाँ या ना? अरे देती है। मैंने उस भाई साहब को यही कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारी गलतफहमी है। अरे आज भी हमारी माताएं वीरों को जन्म देती हैं। वो भाई साहब सभा में फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल गलत, नहीं देती हैं। मुझे पता है संदीप जी, अब तुम 1000 साल पुराना उदाहरण दोगे, 500 साल पुराना उदाहरण दोगे, अब आप यहाँ भगत सिंह की बात करोगे, अब आप यहाँ चंद्रशेखर की बात करोगे। मैंने कहा नहीं, आज मैं भगत सिंह की भी बात नहीं करूंगा, आज मैं उधम सिंह की भी बात नहीं करूंगा, आज मैं लाला लाजपत राय की भी बात नहीं करूंगा, और ना मैं 1000 साल पुरानी बात करूंगा, ना 500 साल पुरानी बात करूंगा, ना 20 साल पुरानी बात करूंगा, ना 15 साल पुरानी बात करूंगा, ना 10 साल पुरानी बात करूंगा, ना 6 साल पुरानी बात करूंगा, मात्र 4.5 साल पुरानी बात करूंगा। कान खड़े हो गए, किसका नाम लेने वाले हो? अरे एक मेरी मातृशक्ति ने पैदा किया था, उस शेर को जो पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान के जहाज को तोड़ मरोड़ कर मात्र 48 घंटों में बाघा बॉर्डर पर वापस आ जाता है। मेरी माताओं, अरे बता दो उस शेर का नाम क्या है? वीर अभिनंदन। अरे कैसा वो शेर मेरे प्यारे साथियों, और किस तरह भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे बोलता हुआ जब पकड़ लिया ना वहां की सरकार ने, वहां की सेना ने, तो वो भारत माता का शेर डरा नहीं है। और वो क्या कह रहा है? वो भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम के नारे लगाता है। वहां का सेना चीफ कहता है अभिनंदन से अभिनंदन, तुम शायद भूल रहे हो ये पाकिस्तान की धरती है और ये वो धरती है
कि यहाँ जो एक बार फंस जाता है वो दोबारा जिंदा वापस नहीं जाता है। और यकीन ना हो तो अपने इतिहास को उठा करके देख लेना। अरे हेमराज वापस गया था लेकिन वो जिंदा वापस नहीं गया मेरी माताओं, उसका धड़ उसका सर वापस गया था। सरबजीत को कितने साल तक पाकिस्तान की जेल के अंदर रखा गया? हाँ जी बोलो। 24 वर्ष तक पाकिस्तान की जेल के अंदर सरबजीत को रखा गया। उसकी छोटी छोटी बेटियां जवान हो गई थी, लेकिन जब वो भारत आया तो मृतक शरीर वापस आया। वहां का सेना चीफ कहता है, क्या कहता है? बोले अभिनंदन तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तो वो अभिनंदन कहता है अब डर नहीं लगता है। और डर तो पहले भी नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि अब समय बदल चुका है। और क्या समय बदल चुका है? अब हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है। और एक हमारे देश के अंदर तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वास्तव में ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया करते थे। और मेरी माताओं, क्या भूल गए हम उस व्यक्ति को, उस शेर प्रधानमंत्री को? क्या इतनी जल्दी हिंदुस्तान भूल सकता है? अरे किसका नाम आने वाला है? प्रधान जी लाल बहादुर शास्त्री को। जब झगड़ा होने लगा, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था मेरी माताओं, तो जनरल अयूब खान पाकिस्तान की सेना का चीफ एक बात कहता है भारत वालों से। क्या बात कहता है? वो कहता है भारत वालों सुनो, तुम्हारे देश में हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की। क्यों? तुम्हारे प्रधानमंत्री के पास में हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि तुम्हारे प्रधानमंत्री का तो कभी ही मेरे से मैच नहीं खाता है। जनरल अयूब खान की हाइट थी 7.5 फीट और लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट कितनी थी आचार्य जी? मात्र 5 फीट। और जब ये बात कही कि जिस प्रधानमंत्री का जिस्मानी कद ही मेरे से मैच ना खाता हो वो हमारे से लड़ने के अधिकारी, जल्दी बोलो, नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये साबित कर दिया था कि व्यक्ति हाइट से बड़ा नहीं होता, जिगर से बड़ा होता है। अरे दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके एक पत्र जारी कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था जनरल अयूब खान शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्तों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या कहता है? कि जब तेरा मेरा आमना सामना होगा, अरे तू 7.5 फीट का है, मैं 5 फीट का हूं, तो सुन ले जरा, जिस दिन तेरा मेरा आमना सामना हुआ तू गर्दन झुका के बात करेगा, मैं गर्दन उठा के बात करूंगा। ये आर्य नेता थे मेरी माताओं। और उन्हीं नेताजी ने एक नारा दिया था, जब तो बोलो, बहुत फेमस नारा दिया, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम बोला जाता था मेरी माताओं। और आज तो यदि वंदे मातरम बोल दें तो बोलो इस्लाम खतरे में आ जाता है, नहीं आ जाता? आ जाता है ना। ये जो गीत है ना जी मेरा, जो अभिनंदन बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर भारत माता की जय वंदे मातरम, मैंने उस समय ये गीत मेरा रिलीज हुआ था जब मोदी जी NRC और CAA लेकर के आए थे। मैंने जब इस गीत को गाया मेरी माताओं, तो आपको लगता होगा आर्य समाज के उपदेशक और भजनोपदेशक तो मजा मार रहे हैं, बढ़िया आनंद आ रहा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना इस गीत के ऊपर 3 बार FIR मेरे ऊपर हुई। विधर्मियों की कॉल मेरे पास में आई और विधर्मियों ने डराने का प्रयास मुझे किया गया कि देखो तुम कोई भी हो, कहीं से भी हो, यदि 24 घंटे के अंदर आपने ये वंदे मातरम का गीत YouTube से डिलीट नहीं किया तो तुम इस दुनिया में नहीं दिखाई दोगे। ये धमकियां मुझे दी। मैंने कहा किसको धमकी दे रहे हो? अरे उस ऋषिवर देव दयानंद के चेले को धमकी दे रहे हो जिनके ऊपर जिंदे सांप तक फेंके गए, पंजाब के अंदर पत्थर तक फेंके गए, लेकिन उसके बाद भी वो
पीछे नहीं हटे हैं। मैंने कहा तुमसे जो होता हो कर लेना, ये गीत यूट्यूब से डिलीट नहीं होगा। और कई बार तो मुझे कहा भी जाता है, बोले जी इस आइटम बम को मत सुनाना, चाहे कुछ भी सुना देना। मैंने कहा भाई साहब यदि तुम्हें डर लग रहा है तो लगता रहे। मैं कुछ दिनों बाद मॉडल टाउन आर्य समाज में जा रहा हूँ, वहाँ प्रधान जी बैठे हुए मिलेंगे, हो सकता है वो तो इजाजत दे ही दे इस गीत को गाने की। भाई इजाजत नहीं मिली तो मैं दूसरा गीत सुनाता हूँ। प्रधान जी नहीं बोल रहे। देखो जी, देखो कितना डर बैठा हुआ है, जय तक भी नहीं बोल रहे भाई साहब। कैसे समाज में हम जी रहे हैं। बोले भारत माता की। कितने लोग मेरे साथ में आज वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है? जरा वो हाथ खड़ा करें बस। सब बोलने के लिए तैयार है भाई, कमाल हो गया। तो आइए चुनिएगा, समय बहुत तेजी के साथ में दौड़ रहा है। सीमित समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। एक भी व्यक्ति के हाथ खाली नहीं रहने चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि आप वास्तव में आपके दिल में राष्ट्र के प्रति जो आग है वो बुझी नहीं है, वो जल रही है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे 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 वंदे मातरम। गाना होगा या भारत से या भारत से या भारत से, जो भारत को माता समझे, जो भारत को माता समझे, उनका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बोलो वंदे मातरम। गाना होगा या भारत से जाना होगा। बोलो वंदे मातरम। गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो भारत को माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। और कहा भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनकी दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। हाँ जी, हरियाणा में इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है? आप कहेंगे कि नहीं हो रहा है, तो हम और आचार्य जी छाती में हाथ मार करके कह सकते हैं कि भारत की किसी स्टेट में इलाज हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है, गजब का इलाज। हमारे योगी जी सनी देओल के फैन रहे हैं, उनका कहना है ना कोर्ट ना कचहरी, सीधा इंसाफ वो भी ताबड़तोड़। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, जो गलत करेगा उसको जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। मेरी माताओं, जब विधानसभा के चुनाव जैसे आपके यहाँ चल रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में भी चले, तो कुछ लोग मेरे पास में आए, शास्त्री जी कुछ लोग मेरे पास में आए और आकर के कहते हैं संदीप जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले आप तो हमारे ही हो। ये नेताजी क्या कहते हैं जब वोट का समय आता है, आप तो हमारे ही हो। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं है, ना आपसे कभी मिला हो, तो फिर मैं तुम्हारा कैसे हो गया? बोले नहीं आप हमारे हो। मैंने कहा अच्छा बताओ मेरे से क्या चाहते हो? बोले बस हम तो आपसे यही चाहते हैं कि बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अच्छा ध्यान का क्या मतलब है? वोट दे देना। मेरे मुंह से एक बात निकल गई मेरी माताओं। क्या निकल गई? मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया। मैंने कहा भाइयों
स्वागत है, लेकिन अगर बात वोट की है तो मेरा वोट तो वहीं जाएगा जहां राष्ट्रहित की बात होगी। कुछ गलत कह दिया था क्या? यदि मैंने ये कह दिया कि मेरा वोट और मेरे परिवार का वोट तो राष्ट्रहित में ही दिया जाएगा, अच्छा वो तो कुछ गलत कहा क्या? वो खिसक करके चलने लगे और एक बात मुझे कह करके गए, बोले संदीप जी कोई लाभ होने वाला नहीं है योगी जी को वोट देने का। मैंने कहा भाई साहब मैंने तो योगी जी का नाम भी नहीं लिया, इसका मतलब तुम्हारी पार्टी विधर्मियों की पार्टी है, तुम अपने आप को राष्ट्रभक्त नहीं समझते हो। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया। वो भड़क जाते हैं और भड़क के कहते हैं कोई लाभ नहीं होगा वोट देने का। मैंने कहा क्यों? बोले जब हमारी सरकार आई थी ना तो क्या हो गया था, हमने बच्चों को लैपटॉप बंटवा दिए थे। अरे बंटवाए थे ना एक बार सरकार ने, लैपटॉप बंटवा दिए थे। मैंने कहा भाई साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे लैपटॉप तो हमारे योगी जी भी बंटवा देंगे। तो वो भाई साहब कहने लगे अरे खाक लैपटॉप बंटवाएंगे योगी जी, योगी जी को तो लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। मैंने कहा भाई साहब लाल टोपी वाले इधर सुन, अरे चलाना तो बाबा जी को बुलडोजर भी नहीं आता, पर ये बता बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश के लिए। इसलिए मेरी माता धर्मियों का बढ़िया इलाज हो रहा है। इसलिए कहा भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। बोलो भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनकी दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। पेट में जिनकी दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा, वंदे मातरम में गाना होगा। वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम में गाना होगा, यहाँ भारत से जाना होगा। बोलो वंदे मातरम गाना होगा, यहाँ भारत से जाना होगा। जो भारत को माता समझे उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। जो भारत माँ को करना नमन छोड़ दे, जो भारत माँ को करना नमन छोड़ दे, जो भारत माँ को करना नमन छोड़ दे उनसे कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे। जो भारत माँ को करना नमन छोड़ दे उनसे कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे। क्यों? अरे बुलबुलों के लिए सजाया गया है ये गुलशन। किसके लिए? बुलबुलों के लिए सजाया गया है ये गुलशन। उनको वो से कह दो वो मेरा चमन छोड़ दे। जो कहना नहीं चाहते वंदे मातरम, जो कहना नहीं चाहते वंदे मातरम,
वो नमाजों में सजदे का चलन छोड़ दें, और जिन्हें पाक प्यारा है ये भारत नहीं, जिन्हें पाक प्यारा है ये भारत नहीं, उन दुष्टों से कह देना वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे, इस मिट्टी में होना। तालियां तो बजाएं। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से करते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। हिंदी संस्कृत से करते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। राज्य है क्या बदलाना होगा, राज्य है क्या बदलाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोले भारत माता की। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मेरा करमा तो मेरा करमा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तो हो। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। और कहा हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी, हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी, भारत माँ का सर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी। इसका मान बढ़ाना होगा, इसका मान बढ़ाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अंतिम लाइन आपके बीच में, भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप बोलेंगे। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा है तो प्राणों को न्योछावर करना। भारत माँ की रक्षा है तो प्राणों को न्योछावर करना। हमको पथिक समझाना होगा, संदीप हमें समझाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। योगी का चेहरा, चेहरे पे रंग सुनहरा, और देख के उन आंखों को ना सामने पापी ठहरा। तो तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। उस योगी का चेहरा, चेहरे पे रंग सुनहरा, अरे देख के उन आंखों को क्या सामने पापी ठहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। जब पहुंच गए वो काशी, कौन? ऋषिवर देव दयानंद। जब पहुंच गए वो काशी, वो जब पहुंच गए वो काशी, पो का दल घबराया। सबके मुंह पर थी चर्चा, सबके मुंह पर थी चर्चा। दयानंद यहाँ पर आया, दयानंद यहाँ पर आया। कि दहशत गालिब सब पर जितने थे पुजारी बंदे, जब देखा स्वामी जी को सब भूल गए हथकंडे। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया। इस गीत की दो पंक्तियां छोड़ रहा हूं, बस अंतिम पंक्ति आपके बीच में सुना करके जा रहा हूं। आने को तो इस दुनिया में, वो आने को तो इस दुनिया में महापुरुष यहाँ आते हैं। पिता की दयानंद जैसा हो, पिता की दयानंद जैसा जीवन न देख पाते हैं, जीवन न देख पाते हैं। बेदाग गया वो जग से, कोई दोष न उस पे पाया। बेदाग गया वो जग से, कोई दोष न उस पे पाया। बस दयानंद सा वेदी, बस दयानंद ही पाया। बस दयानंद सा वेदी, एक दयानंद ही पाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया। आचार्य जी कह रहे हैं दो पंक्ति भी क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन समय हो गया आचार्य जी, इसलिए। अच्छा सुना दे। दयानंद है अद्भुत शक्ति, हो दयानंद है अद्भुत शक्ति। यूं लोग कहा करते थे वो आना जाए काशी, अरे वो आना जाए काशी। सब लोग डरा करते थे, सब लोग डरा करते थे कि उसकी जुबान में कोई बस ऐसी बला का जादू, अरे शास्त्रार्थ में उस पर कोई भी पा न सकेगा काबू। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। अंतिम लाइन आपके बीच में। हो तीन दुखियों दलितों का वो, तीन दुखी
का सोया हुआ देश जगाया, सोया हुआ देश जगाया। ली ओम पताका घर में वो बढ़ते गए ब्रह्मचारी, ली ओम पताका घर में वो बढ़ते गए ब्रह्मचारी। क्या रोक सका कोई उनको, वो थे ऐसे बलकारी, क्या रोक सका कोई उनको, वो थे ऐसे बलकारी। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। उस योगी का चेहरा, चेहरे पे रंग सुनहरा, अरे देख के उन आंखों को क्या सामने पापी ठहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। भूमिका बनाने का वक्त नहीं, बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्रेम, जो स्नेह आपने इन 5 दिनों में दिया है, जो आशीर्वाद आपने इन 5 दिनों में दिया है, उसको मैं व्याख्या के माध्यम से भूमिका बना करके नहीं कहना चाहता हूँ। बस आप मेरे भाव को समझेंगे और इसी को आप मेरा धन्यवाद भी समझेंगे। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। कितने दिन का? मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। जी बोलो, मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हमारे आदरणीय बाबूजी नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ। आदरणीय जगदीश प्रसाद आर्य जी, वो इस विदाई के गीत पर खुश होकर के 500 रुपए देकर के एक बार जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करते हैं। और 500 रुपए अनुराग जी हमारे आदरणीय देवेंद्र सैनी जी कहाँ बैठे जी? हाँ, और राजकुमार जुड़ेजा जी वो 500 रुपए दे करके गए हैं। और हमारे सैनी साहब वो भी 500 रुपए दे करके गए हैं। उनका जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। इधर से हमारी मातृशक्ति भी दे करके गई। बस मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ मेरी माताओं, मेरे प्यारे सज्जनों, और वो क्या संदेश है? माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, सत्संग में नित आते ही रहना, सत्संग में नित आते ही
यही आपसे बस कहना हमारा, यही आपसे बस कहना हमारा। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। और ऋषिवर के गीत गाए हाय हाय दयानंद के दीवाने, ऋषिवर के दीवाने। हरि वेदों के गीत गाए हाय हाय गुरुवर के दीवाने, दयानंद के दीवाने। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा। बस अंतिम लाइन कहकर के वाणी को विराम दे दूं। छोड़ के तुमको अब जाना है, छोड़ के तुमको। एक भाई साहब ने कहा, संदीप जी आज तो आपका अंतिम दिन है, कुछ अच्छा सा सुना करके चले जाओ। मैंने कहा भाई साहब अंतिम दिन होगा तुम्हारा, मुझे तो बिहार निकलना है प्रोग्राम के अंदर। भावनाएं सही थी, गलत मतलब नहीं था, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उन्हें भी डेडिकेट करके मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूं। क्या? छोड़ के तुमको अब जाना है, छोड़ के तुमको अब जाना है। आंखों में ना आंसू लाना है, आंखों में ना आंसू लाना है। क्यों नहीं लाना आंसू? क्यों नहीं लाना? क्योंकि मिलेंगे दोबारा, ये वादा हमारा। मिलेंगे दोबारा, ये वादा हमारा। मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 5 दिन का था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा रे। ये 500 रुपये हमारे आदरणीय आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, वो 500 रुपये का पुरस्कार अपने भाई को दे रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे आचार्य जी का एक बार गगन भेदी ताली बजाकर करके आप स्वागत करें। बस इतना ही कहकर के वाणी को विराम देता हूं। चिरागों को आंखों में महफूज रख लो, चिरागों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। अरे नए लोग होंगे, नई बात होगी, कहीं आंसुओं की बरसात होगी, और मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा। हिसार वालों, आपकी शुभकामनाएं अगर साथ होंगी, आपकी शुभकामनाएं अगर साथ होंगी। पथिक जी का एक गीत है कि जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, ये जो मनुष्य है ना, ये अल्पज्य है। क्या है जी? ये अल्पज्य है, गलती कर सकता है। तो इन 5 दिनों में यदि मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, कोई ऐसी बात निकल गई हो जो मेरी किसी माँ को, किसी बहन को, मेरे किसी पुरुष वर्ग को ठेस पहुंचा रही हो, तो अपना बच्चा समझ करके माफ कर देना। और बस कह करके माइक छोड़ रहा हूं कि भूल हो गई हो अगर भूल से, प्रधान जी, भूल हो गई हो अगर भूल से,
तो भूल समझ करके भूल जाना। भूल हो गई हो अगर भूल से तो भूल समझ करके भूल जाना। भूलना सिर्फ भूल को, भूल से भी मुझे मत भूल जाना, भूल से भी मुझे मत भूल जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद की। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप जी का। देशभक्ति, बड़े ही सिद्धांत और व्यवस्थित भजनों को हमारे समक्ष रखा।